दुनिया के नक्शे पर इस वक्त भयंकर उथल-पुथल मची है। एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलों की बारिश हो रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और रूस के बीच की तनातनी ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। मिडिल ईस्ट जल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों का निकलना दूभर हो गया है और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ठीक इसी वक्त जब दुनिया की नजरें गाजा और लेबनान की पहाड़ियों पर टिकी थीं, रूस के एक गुप्त पोर्ट से एक भारी भरकम जहाज हिंद महासागर की तरफ रवाना हुआ। इस जहाज में क्या है, इसकी जानकारी सिर्फ चंद लोगों को थी, लेकिन जैसे ही ये खबर वॉशिंगटन और बीजिंग के गलियारों में पहुंची, वहां सन्नाटा पसर गया। ईरान और इजराइल की जंग ने पूरी दुनिया को दहला रखा है, लेकिन असली खेल तो भारत के बॉर्डर पर शुरू होने वाला है। चीन और पाकिस्तान ने सोचा था कि रूस यूक्रेन की जंग में फंसा रूस भारत की मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन वो बहुत बड़ी गलतफहमी में थे। आज के इस वीडियो में हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसने चीन के रडार सिस्टम को अंधा कर दिया है और पाकिस्तान के जनरल रातों की नींद खो चुके हैं। क्या रूस ने वाकई भारत को वो ताकत दे दी है जिससे हम एक साथ दो मोर्चों पर आसमान को सील कर सकते हैं? और क्या है वो ऑपरेशन सिंदूर जिसने भारत सरकार को 5 और नए सिस्टम खरीदने पर मजबूर कर दिया? अगले कुछ मिनटों में आप एक ऐसी हकीकत जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अभी जो माहौल है उसमें पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी भारत के लिए सिरदर्द बनी हुई है। एलओसी से लेकर एलएसी तक दोनों दुश्मन मिलकर नई नई साजिशें रच रहे हैं, लेकिन भारत भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। हमारी सेनाएं पूरी तरह से अलर्ट हैं। भारत अपनी ताकत सिर्फ खुद की स्वदेशी तकनीक से ही नहीं, बल्कि अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्तों की मदद से भी बढ़ा रहा है। इसी जंगी माहौल के बीच रूस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो भारत का सबसे पक्का यार क्यों है। रूस ने भारत की हर वो शर्त मान ली है जो पश्चिमी देशों को चुभ रही थी, और इसी के साथ रूस ने भारत के लिए वो तबाही का सामान रवाना कर दिया है जिसके नाम से ही रावलपिंडी में खलबली मच जाती है। हम बात कर रहे हैं रूस के नए और सबसे घातक S-400 मिसाइल सिस्टम की। जी हां, रूस से भारत के लिए चौथी रेजिमेंट रवाना हो चुकी है और बहुत जल्द ये भारत की सरजमी पर तैनात होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि S-400 तो चीन के पास भी है, तो फिर भारत को इससे क्या खास फायदा? तो भाई, असली पेच यहीं पर है। जानकारों का कहना है कि जो S-400 रूस ने चीन को दिया है वो एक डाउनग्रेडेड वर्जन है, यानी उसकी क्षमताएं उतनी नहीं हैं जितनी कि भारत वाले सिस्टम की हैं। भारत को मिलने वाला S-400 कहीं ज्यादा एडवांस, कहीं ज्यादा मारक और बिल्कुल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर से लैस है। ये सिस्टम इतना खतरनाक है कि पाकिस्तान के पास तो दूर दूर तक इसका कोई तोड़ नहीं है, और चीन भी इसे देखकर पसीने छोड़ रहा है। भारत की हवाई सुरक्षा अब एक ऐसी अभेद्य दीवार बनने जा रही है जिसे पार करना किसी भी दुश्मन के लिए मुमकिन नहीं होगा। ये जो चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत आ रहा है, ये सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक आसमानी ढाल है। इसके आने से हमारे फाइटर जेट्स और ड्रोन को रोकने की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भारत ने 2018 में रूस के साथ जो $5 बिलियन की महाडील की थी, उसकी ये चौथी किस्त है। 3 सिस्टम पहले ही पंजाब और लद्दाख जैसे सेंसिटिव इलाकों में तैनात होकर दुश्मनों की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। अब चौथे के आने की बारी है और 5वां सिस्टम भी इसी साल के आखिर तक भारत के बेड़े में शामिल हो जाएगा। चलिए अब इस S-400 के खेल को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसे आप आसमान का सुदर्शन चक्र कह सकते हैं। मान लीजिए दुश्मन का कोई जहाज या मिसाइल 400 किलोमीटर दूर है, ये सिस्टम उसे वहीं से देख लेगा। इसका रडार इतना पावरफुल है कि ये स्टील्थ यानी वो जहाज जो रडार की पकड़ में नहीं आते, उन्हें भी ढूंढ निकालता है। 400 किलोमीटर की रेंज का मतलब समझते हैं? अगर इसे दिल्ली के पास तैनात कर दिया जाए तो ये लाहौर के ऊपर उड़ रहे पाकिस्तानी प्लेन को वहीं ढेर कर सकता है, यानी दुश्मन को हमारी सीमा के पास आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपनी हद में ही राख हो जाएगा। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे रोमांचक मोड़ आता है ऑपरेशन सिंदूर के साथ। हाल ही में हुए इस गुप्त सैन्य ऑपरेशन के दौरान S-400 ने जो जलवा दिखाया, उसने सरकार की आंखें खोल दी। इस ऑपरेशन में S-400 ने दुश्मन के एयर प्लेटफॉर्म्स को इस तरह से लॉक किया कि उन्हें भागने का मौका तक नहीं मिला। इसकी सटीक मारक क्षमता और रडार की फुर्ती को देखकर भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सिर्फ इन 5 सिस्टम्स पर रुकने का इरादा छोड़ दिया है।
अब खबर यह है कि भारत 5 और नए S-400 सिस्टम खरीदने की तैयारी में है, यानी टोटल 10 S-400 रेजिमेंट। आप कल्पना कीजिए, जब 5 सिस्टम से चीन और पाकिस्तान थर थर कांपते हैं, तो 10 सिस्टम्स के बाद उनके लिए भारतीय हवाई सीमा एक नो फ्लाई जोन बन जाएगी। भारत अब डिफेंस के मामले में प्रोएक्टिव मोड में आ गया है। हम सिर्फ हमला होने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि पहले से ही ऐसी तैयारी रखेंगे कि दुश्मन हमला करने की सोच भी ना सके। सरकार ने S-400 के साथ साथ 280 नई मिसाइलें खरीदने को भी हरी झंडी दे दी है। ये मिसाइलें इसलिए ली जा रही हैं ताकि ऑपरेशन सिंदूर जैसी स्थितियों में जो स्टॉक इस्तेमाल हुआ है उसे फिर से भरा जा सके और भविष्य के लिए एक तगड़ा रिजर्व तैयार रहे। ये भारत की नई रणनीति है, हमेशा तैयार, सबसे वार। अब बात करते हैं इनकी तैनाती की। ये जो चौथी यूनिट आ रही है, इसे पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात करने की योजना है। पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए ये जरूरी है। वहीं जो 5वीं यूनिट आएगी उसे चीन सीमा के मिडिल सेक्टर यानी उत्तराखंड या हिमाचल की तरफ लगाया जा सकता है। इस तरह उत्तर से लेकर पश्चिम तक भारत एक मल्टीलेयर एयर डिफेंस शील्ड तैयार कर लेगा। ये एक ऐसी लेयर होगी जिसमें दुश्मन अगर घुसने की कोशिश करेगा तो वो बचकर नहीं निकल पाएगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत अब सिर्फ खरीदार बनकर खुश नहीं है, हम अब आत्मनिर्भर भारत के विजन पर काम कर रहे हैं। इन भारी भरकम सिस्टम्स की सर्विसिंग और मरम्मत के लिए हमें बार बार रूस न भागना पड़े, इसके लिए भारत अब देश में ही MRO सेंटर बनाने जा रहा है। इसका मतलब है कि भविष्य में इन एडवांस सिस्टम्स की पूरी देखरेख भारत में ही होगी। रूस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी बात चल रही है, यानी एक वक्त ऐसा आएगा जब हम इन हथियारों के कलपुर्जे खुद बनाएंगे। ये चीन के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि उसे हमेशा रूस पर निर्भर रहना पड़ता है, जबकि भारत खुद को इस काबिल बना रहा है कि वो अपनी सुरक्षा खुद संभाल सके। अब एक और बहुत जरूरी बात, S-400 जितना ताकतवर है उतना ही कीमती भी है। दुश्मन इसे निशाना बनाने के लिए छोटे ड्रोन या सुसाइड मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या भारत ने इसके बचाव की कोई तैयारी की है? बिल्कुल की है। भारत अब रूस से पैंट्सर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की योजना बना रहा है। पैंट्सर क्या है? इसे आप S-400 का बॉडीगार्ड समझ लीजिए। S-400 लंबी दूरी के खतरों को निपटाएगा, लेकिन अगर कोई छोटा ड्रोन या मिसाइल बहुत करीब आ जाए तो पैंट्सर उसे पलक झपकते ही तबाह कर देगा। भारत 12 पैंट्सर सिस्टम सीधे रूस से लेने वाला है और करीब 40 सिस्टम देश में ही बनाए जाएंगे। ये एक ऐसी जुगलबंदी होगी जिसे तोड़ पाना दुनिया की किसी भी वायुसेना के लिए नामुमकिन जैसा होगा। आज का भारत 1962 या 1971 वाला भारत नहीं है। आज हमारे पास दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और उसे चलाने वाले जांबाज सैनिक भी। रूस के साथ हमारी दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है। अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाने की कितनी ही धमकियां दी, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के मामले में कभी नहीं झुका। हमने साफ कह दिया कि हमारे लिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। S-400 की ये डिलीवरी इसी मजबूती का प्रतीक है। ये रूस का भारत पर भरोसा है और भारत का अपनी रक्षा जरूरतों के प्रति समर्पण। चीन ने लद्दाख में अपनी एयरफोर्स को बहुत मॉडर्नाइज किया है, नए रनवे बनाए हैं और अपने J-20 स्टील्थ फाइटर तैनात किए हैं। लेकिन उन्हें पता है कि जैसे ही वो भारतीय सीमा के पास आएंगे, S-400 का रडार उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनके पास तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जो S-400 की मिसाइलों की रफ्तार का मुकाबला कर सके। भारत की ये ताकत शांति के लिए है, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो फिर उसे छोड़ेंगे नहीं। इस पूरे घटनाक्रम को अगर गहराई से देखें तो ये भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। एक तरफ हम अमेरिका के साथ मिलकर जेट इंजन बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस से दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं। ये बैलेंस बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये न्यू इंडिया की विदेश नीति है जो सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रहित को देखती है। आने वाले कुछ महीने भारत की रक्षा क्षमता के लिए बहुत क्रांतिकारी होने वाले हैं। जैसे ही ये चौथा और 5वां सिस्टम पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएंगे, भारत के पास दुनिया की सबसे अभेद्य हवाई सुरक्षा होगी। इसके साथ ही भारत का अपना स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम कुशा भी पाइपलाइन में है, जो लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम होगा। यानी आने वाले वक्त में भारत न सिर्फ विदेशी हथियारों से लैस होगा, बल्कि अपनी खुद की आयरन डोम जैसी तकनीक से पूरी दुनिया को हैरान कर देगा। ये जो 280 मिसाइलें खरीदी जा रही हैं,
इनमें अलग अलग रेंज की मिसाइलें शामिल हैं। कुछ ऐसी हैं जो 40 किलोमीटर पर मार करती हैं, तो कुछ ऐसी जो सीधे 400 किलोमीटर पर जाकर दुश्मन का काम तमाम करती हैं। ये विविधता ही S-400 को इतना स्पेशल बनाती है। ये एक साथ 36 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उन पर निशाना साध सकता है। यानी अगर दुश्मन एक साथ कई मिसाइलें या जहाज भेजे, तब भी ये सिस्टम अकेला उन सबको संभाल सकता है। दोस्तों, भारत की ये तैयारी देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां भारत दुनिया की महाशक्तियों के बीच अपनी जगह बना रहा है। चीन और पाकिस्तान चाहे जितनी भी साजिशें कर लें, भारत का सुदर्शन चक्र हमेशा तैनात रहेगा। रूस से आ रही ये खेप सिर्फ हथियारों की खेप नहीं है, ये भारत के सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। अब आप खुद सोचिए, जब ये 10 S-400 सिस्टम और पैंटसिर की ढाल हमारे बॉर्डर पर होगी, तो क्या कोई भी दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत करेगा? ये ताकत ही हमारी शांति की सबसे बड़ी वजह बनेगी। शक्ति ही शांति का आधार है। ये बात भारत अच्छी तरह समझ चुका है। आज की इस रिपोर्ट में हमने आपको S-400 के आने वाले चौथे यूनिट से लेकर भारत की भविष्य की 10 यूनिट्स वाली मेगा प्लानिंग तक सब कुछ विस्तार से बताया। भारत का ये रक्षा कवच अब इतना मजबूत हो चुका है कि इसे तोड़ना तो दूर, इसके पास आने की सोचना भी दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने जैसा होगा। रूस की ये दोस्ती और भारत का ये बढ़ता कदम दुनिया को एक कड़ा संदेश है कि भारत अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी ताकत को पहचानें और दुनिया को दिखा दें कि भारत अब एक ग्लोबल पावर है। ये वीडियो आपको कैसा लगा और भारत के इस कदम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि S-400 के आने के बाद चीन और पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी पूरी तरह गुम हो जाएगी, या भारत को अभी और भी बड़े कदम उठाने की जरूरत है? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को पता चले कि देश की सीमाएं कितनी सुरक्षित हाथों में हैं। अगर आपको ये जानकारी रोमांचक और सटीक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली बड़ी डिफेंस अपडेट आपसे मिस न हो। लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है, क्या अमेरिका भारत की इस बढ़ती रूसी नजदीकी को बर्दाश्त कर पाएगा? और क्या चीन इस S-400 की काट ढूंढने के लिए कोई नया पैंतरा चलेगा? अगले वीडियो में हम एक और ऐसे ही बड़े राज से पर्दा उठाएंगे जो भारत की सुरक्षा से जुड़ा है। वो वीडियो और भी ज्यादा चौंकाने वाला होने वाला है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।